तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये 2500 BCE में अपने शिखर पर थी। तब वहां कई शहर थे और इसकी आबादी थी 50 लाख। चलिए मेरे साथ उनके सबसे मशहूर शहर मोहेंजोदारो में। ग्रेट बाथ कहलाने वाले इस पुल का इस्तेमाल कैसे किया जाता था हमें नहीं पता, पर हम ये जानते हैं कि इस शहर को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। जबकि ग्रीक्स छोटी छोटी जनजातियों की शक्ल में बंजारे व्यापारियों के रूप में इधर उधर जाते थे। रुकिए, आपने वो आवाज सुनी? सुनिए। जी हाँ, इंडस वैली के लोगों ने तकरीबन 5000 साल पहले अपने घरों में मॉडर्न प्लम्बिंग का इस्तेमाल किया। यह सुविधा ज्यादातर लोगों को 20वीं सदी के आखिर तक भी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग के कई रूपों में महारत हासिल कर ली थी, जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स, सूवेज मैनेजमेंट, किचन जिसमें नल से पानी आता था। वो दांतों का इलाज करते थे और छोटी से छोटी चीज को भी तराजू से तोलते थे। वो कमाल के शिल्पकार थे जिन्होंने मिट्टी से इंसानी आकार बनाने में कामयाबी पाली थी। उनके पास लिखित भाषा थी। वो इमारतों पर साइंस लटकाते थे, पर हम आज तक भी उनका मतलब समझ नहीं पाए। वो गेम्स ऑफ चांस खेलने के लिए पासे का इस्तेमाल करते थे और ऐसे ही कुछ और खेल खेल कर अपनी शामें बिताते थे। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने अपनी कलाकृतियों में ना तो युद्ध दर्शाया और ना ही ढेर सारे हथियार दिखाए हैं। इस बात के सबूत नहीं मिलते कि उनकी योजना के अनुसार बनाए गए शहरों को कभी दुश्मनों ने जलाकर राख कर दिया था। उनके समकालीन साम्राज्यों और मानव के इतिहास में ये बात सबसे अनोखी लगती है। ये मूर्ति उनकी सभ्यता की बची खुची निशानियों में से एक है। फिर भी वो लोग हमारे जैसे ही थे। उनकी जिंदगी भी हमारी ही तरह गुजरा करती थी।